कुरुक्षेत्र लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ सीएम नायब सिंह सैनी और राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद नवीन जिंदल ने मीडिया से बात की। बातचीत में नवीन जिंदल ने कहा कि वह कुरुक्षेत्र में जीत दर्ज करने पर यहां का चौमुखी विकास करेंगे। जिंदल ने कहा कि उन्हें यहां जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि लोगों का पीएम मोदी के नेतृत्व में अटूट विश्वास है। नामांकन के बाद नवीन जिंदल अनाज मंडी में आयोजित विजय संकल्प रैली में पहुंचे, जहां उमड़े जन सैलाब का उन्होंने आभार जताया। विजय संकल्प रैली में भारतीय जनता पार्टी कुरुक्षेत्र लोकसभा के सभी मंडलों, मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैली में हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने बतौर मुख्य वक्ता केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं, काम और पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों का जिक्र किया। सीएम ने विपक्ष पर मंच से जहां तंज कसा, वहीं हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर पार्टी की जीत का दावा किया। इस दौरान सीएम ने पब्लिक के बीच में जाकर लोगों से नवीन जिंदल और बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे। कुरुक्षेत्र लोकसभा संयोजक एवं मंत्री सुभाष सुधा ने उपस्थितों को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी, पूर्व सीएम मनोहर लाल, सीएम नायब सैनी द्वारा कुरुक्षेत्र के विकास के लिए किए गए कार्यों और योजनाओं को जनता के बीच साझा किया। सुधा ने नवीन जिंदल को समाजसेवी और जनता की आवाज बताया। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने कहा, लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है, लोगों का पीएम मोदी के नेतृत्व में अटूट विश्वास है। बीजेपी के नेतृत्व में बीते साल में हरियाणा में सरकार ने जो काम किया है, उस काम को लेकर लोगों का अटूट विश्वास है। मैं लोगों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आभारी हूं। हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने वाले नवीन जिंदल ने बताया कि वह जीत दर्ज करने के बाद कुरुक्षेत्र के लिए काम करेंगे। नवीन जिंदल ने कहा, डांकी करके युवा गैर कानूनी इमिग्रेशन करना चाहते हैं। हम कौशल विद्या केंद्र खोलेंगे। हर साल 10,000 बच्चों को शिक्षा हासिल होगी। हम अमेरिका और यूरोप समेत विभिन्न देशों के साथ टाई अप करेंगे ताकि उनकी सर्टिफाइड ट्रेनिंग बच्चों को मिले। हमारे बच्चे लीगल तरीके से विदेश जा सकें और देश के अंदर भी काम कर सकें। देश में स्किल्ड लोगों की कमी है। अगर लोग स्किल्ड होंगे तो देश में बहुत अवसर है। हम वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। आने वाली 25 मई को ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करवानी है। हमारा कोई भी वोट ना रह जाए। अपने अपने एरिया में, अपने अपने बूथ के ऊपर जितनी ज़्यादा पोलिंग होगी, उतनी ही ऐतिहासिक हमारी जीत होगी। आप सभी का, आप सब आए, मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और एक बार जोर से नारा देना है। एक ही बार बोलूँगा, लेकिन बहुत जोर से बोलना है। जय का नारा बोलना है। भारत माता की। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और अब आपसे निवेदन है, आपके जन जन के मुख्यमंत्री, कुरुक्षेत्र लोकसभा के कार्यकर्ताओं के बीच आज जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में भाई नायब सिंह सैनी जी, आप सभी से निवेदन है कि आप तालियां बजा करके जय घोष के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। झंडे हिला करके स्वागत करेंगे। नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। एक बार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आवाज खोल पूरी भाई। नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। एक बार शंख वादन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक बार में नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। शंख वादन एक बार। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, एक बार शंख वादन। माननीय सैनी साहब, भगवान से प्रार्थना करते हैं शंख बजा करके कि हमारे लाडले प्यारे सुंदर सुथरे मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दे और नवीन जिंदल जी को आशीर्वाद दे। भाई को खोल दिए थोड़ी। भारत माता के। पीछे की आवाज कम आ रही है। एक भी बूथ नहीं बचना चाहिए, एक भी गांव नहीं छूटना चाहिए। एक एक गांव की, एक एक बूथ की आवाज नरेंद्र मोदी जी के पास जानी चाहिए। भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में
हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी ने जिनको कमल का फूल दे करके भेजा है, कुरुक्षेत्र की सरदारी का आशीर्वाद लेने के लिए आज नवीन जिंदल जी अपना नामांकन करके तुरंत कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोगों के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। जोरदार ताड़ियों से नवीन जी का स्वागत करिए। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, मैंने पहले भी कहा था, आज भी बोल रहा हूं, नायब और नवीन में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है भाइयों। हमारे बीच में हरियाणा सरकार में मंत्री सुभाष सुधा जी मंच पर विराजमान, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री जिनका आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर है, ऐसी परमादरणीय सावित्री जिंदल जी, हमारे पूर्व में मंत्री पेहवा के लोकप्रिय विधायक सरदार संदीप सिंह जी, हमारी कलायत की पूर्व मंत्री और विधायिका बहन कमलेश जांडा जी, कलायत कैथल के हमारे लोकप्रिय विधायक लीलाराम गुर्जर जी, पूर्व राज्यसभा के सांसद डीपी वत्स जी, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी, पूर्व मंत्री विधायक ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष कर्णदेव काम्बोज जी, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जी और हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष रवि बतान जी, हमारे कैथल के लोकप्रिय अध्यक्ष अशोक गुर्जर जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जा दिया है। हम देख भी रहे हैं 2014 में भाइयों इस देश ने नरेंद्र मोदी जी को 282 सीटें दी थी और उसने देश को एक स्वच्छ, एक मजबूत नींव रखने का काम किया। एनडीए को 336 सीटें दी थी और जब 5 वर्ष के बाद भाइयों चुनाव दोबारा आया, इसी देश ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बड़ा विश्वास किया और नरेंद्र मोदी जी को 303 सीटें दी, एनडीए को 353 सीटें दे करके दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। ये 2024 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, देश एक ही बात बोल रहा है और वो बोल रहा है अब की बार, अब की बार, अब की बार, ये पूरा देश बोल रहा है। अब मैं आज ये कांग्रेस के लोगों को, ये घमंडिया गठबंधन के लोगों को आज मैं कहना चाहता हूं, इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि के ऊपर आकर के देख लें, जो हमारे लोग, आज यहाँ की जनता एक बात बोल रही है, नरेंद्र मोदी अब की बार, अब की बार 400 पार सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम ये देश की जनता कर रही है। भाइयों, हम ये संकल्प लेकर के जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं अभी कुछ रोज पहले मिला था और प्रधानमंत्री जी को जब मैं मिला, प्रधानमंत्री जी मुझे कहने लगे कि हवा तो बहुत चल रही है, परंतु अगर हवा बाहर बहुत चल रही है, ट्यूब में हवा भर जाएगी क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर बाहर 400 की स्पीड से हवा चल रही है और ट्यूब में हवा भरनी है, क्या भर जाएगी क्या?
भरेगी नहीं। कैसे भरेगी? कैसे भरेगी ट्यूब के अंदर हवा? ट्यूब के अंदर हवा भरने के लिए पंप की जरूरत है। और मेरी सरदारी है सारी की सारी बैठी है। एक एक बूथ के ऊपर भाइयों एक एक वोट कमल का बटन के ऊपर दबे। और भाइयों इसे लोकतंत्र के पर्व के अंदर हमने एक भी वोट नहीं छोड़नी है, एक एक वोट पोल करवानी है। चाहे बुजुर्ग की वोट हो, चाहे भाई सीनियर सिटीजन की वोट हो, और चाहे हमारे हर व्यक्ति की, बुजुर्ग की, महिला की या हमारे युवा की, किसी की भी वोट हो, एक एक वोट कमल के बटन के ऊपर दबे और वोट परसेंटेज हमारा बढ़े। ये कुरुक्षेत्र की सरदारी ने तय करना है। भाइयों जब हम देखते हैं कि आज हमारे लिए ये भी बड़ी खुशी की बात है, जिन लोगों ने जीएसटी का विरोध किया था, जो लोग जीएसटी का आज भी वो बोलते हैं, आज भी ये बोलते हैं, अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है, ये यहाँ कुरुक्षेत्र की सरदारी बैठी है। अरे जिसको लेकर के हमारी पीढ़ियां भाइयों जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं धारा 370 को लेकर के कि ये धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। आप सबके आशीर्वाद से 2019 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 1 घंटे के अंदर उस धारा 370 को समाप्त कर दिया। और भाइयों इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है, इन्होंने लिखा है कि हमारी सरकार आएगी, हम धारा 370 को उसके ऊपर दोबारा लाने का काम करेंगे। क्या उसको लाने देंगे? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या लाने देंगे उससे? आज ये संकल्प ले लीजिए कि ऐसे व्यक्तियों को भाइयों बाहर का रास्ता दिखाने का काम करिए। ये देश आज जाग चुका है, ये देश आपके कार्यों को समझ चुका है। आज ये देश रुकने वाला नहीं है। आज ये देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। ये लोग तो विपक्ष के लायक भी नहीं है, ये विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं है। जो इनके कार्य, जो इनकी कारगुजारियां हैं भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। जो धारा 370 को दोबारा लाने की बात करते हैं, जो भाइयों जेएनयू के अंदर जा करके भाइयों जो देश तोड़ने की बात करते थे, उनके समर्थन के अंदर बैठ जाते हैं। भाइयों ऐसे लोगों को ये विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं है। इनको तो बाहर का रास्ता ही हम 4 जून को दिखाने का काम करेंगे। 25 मई को जब ये रिजल्ट आएगा, 25 मई को हमने एक एक वोट डाल करके 4 जून को भाइयों 400 पार दे करके नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और नवीन जी को भाइयों मैंने कहा है कि आपने मेरे को 3,85,000 वोटों के लीड मार्जिन से यहाँ से कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजा था। अब क्या करेंगे? कितने मार्जिन से आप नवीन जी को जितवाएंगे? कितने से? पिछले वाले 5 लाख 5 लाख 5 लाख से प्रधानमंत्री जी पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी देखते भी हैं, तो कह दूं मैं भी संकल्प लिया है कुरुक्षेत्र वाला ने, बोल दूं प्रधानमंत्री जी को दोनों हाथ खड़े करके भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है। इस पंडाल से दाईं तरफ पंडाल है, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है भोजन प्रचुर मात्रा में